गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? Good evening, sir. So only two people are there. Let us start. So today's topic is dissolution of partnership firm. और 2 मिनट रोकेंगे, otherwise start at 6 o'clock. Start at 6 o'clock exact. स्टार्ट करेंगे। So we are in partnership chapter. Till now we have done admission, retirement and death of a partner, right? So जब भी वो admit करेगा तो admission, और वो retire होगा तो retirement, and अगर किसी का डेथ हो जाता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, so then what is the accounting procedure we have seen till now. But from now onwards we are looking at dissolution of a partnership firm. इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टनर नहीं जा रहा था, सो पूरा पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व मतलब अभी बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा होगा, नहीं तो पूरा फर्म को ही डिसॉल्व कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्यों करता है, why dissolution is required, so why and when the dissolution is done. ऐसे करता, अगर मान लो A, B, C are partners, they are doing some business. A, B, C are partners and they are doing some business. So when they are doing some business, they have agreed for, we will continue the business for 3 years. So 3 years period is completed. On their mutual consent, with their mutual consent, so they want to dissolve the partnership firm because they have initially agreed to run the firm till 3 years only, right? So इसीलिए अभी उनको क्या करेगा, तो पहले जो पार्टनरशिप फर्म बनाया वो 3 साल के लिए काम करना चाहिए था, वो काम कर लिया, तो उनका जो भी इच्छा है, जो भी थीम है, जो भी गोल है, वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया। सो नाउ दे वांट टू सेटल देयर पार्टनरशिप अकाउंट्स and they want to dissolve the partnership firm, ठीक है। so now, so the first thing is they want to dissolve on mutual consent. अगर सेकंड क्या होता, अगर कोई डेथ हो जाता, नहीं तो किसी का एडमिशन हो रहा है, so if any person is getting admitted, if any person is getting retired, if any person is deceased, so what will happen, वो फर्म को रिकंस्टिट्यूशन करना है। क्यों रिकंस्टिट्यूशन करना है, अगर मान लो अभी आपने एक फर्म एडमिट कर रहे हैं, तो पहले ए और बी चलाता था, फिर सी आ रहा है, सी आने के टाइम में, एडमिशन के टाइम में हमको पार्टनरशिप फर्म को कैसे करना है पता है, बट मान लो ए और बी कुछ कर रहा था, कुछ केक्स बनाने का बिजनेस कर रहा था, अभी सी वो आके स्वीट्स भी बनाने के लिए बोला, तो पहले एबी फर्म का नाम था कुछ एबी केक्स करके, तो अभी क्या करेगा, जब सी आ रहा था एबी केक्स एंड स्वीट्स करके उनका नाम चेंज करना है, सो अभी क्या करेगा, तो उसका फर्म को पूरा डिसॉल्व करके नया नाम लेके आएगा ABC केक्स एंड स्वीट्स,
So what he will do, they will come up with a new name, ABC, sweets and cakes and sweets otherwise. So for this, they want to dissolve the old partnership firm and they want to enter into a new agreement with new rules and regulations. ठीक है, कभी अगर कोई रिटायरमेंट हो गया, अगर नहीं तो किसी का डेथ हो गया, तो कोई डिसीज्ड पार्टनर हुआ, तो उस केस में भी आपको पार्टनरशिप फर्म को पूरा रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचता है कि भाई ये सारे रिकंस्टिट्यूशन ये सारे क्यों करना है, पहले इसको डिसॉल्व कर दो, नया पार्टनरशिप फर्म ओपन करो तो हो जाएगा, दैट्स इट। तो व्हेन डिसोल्यूशन कब होता है, व्हेन डेथ और एडमिशन और रिटायरमेंट, मतलब रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं आपने, इस केस में भी आपका पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर मान लो 3 आपने कुछ पेमेंट नहीं कर रहा था, नहीं, कौन सी ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज पे नहीं कर रहा था, अभी क्या हो जाएगा, कंपल्सरीली डिसोल्यूशन करना पड़ेगा आपको, कंपल्सरीली डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। क्यों, अगर गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया कि आपने पेमेंट नहीं कर रहा है, इस ड्यूज का टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ क्लास पे नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डिसॉल्व योर फर्म। और एक चीज होता है, उनका पार्टनर्स ने सोचा कि नहीं, एक आदमी जा रहा है, तो वो बोलेगा, क्रेडिटर आके आपको नोटिस दे देगा कि आपने उनका ड्यूज पे नहीं किया। कोई क्रेडिटर आके, क्रेडिटर का मतलब उनको हम पे करना पड़ेगा, तो कोई क्रेडिटर आके उनका ड्यूज पे नहीं किया, इसलिए उन्होंने नोटिस लिया, तो आपको फर्म डिसॉल्व करने के लिए इन सारे सिचुएशन में आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। सो वी विल सी फर्स्ट व्हाट आर द areas, so how it will be happen. So dissolution of a partnership firm, come to page number 330. So there are different conditions he have given. So first one is mutual consent of all partners are in accordance with the contract made by the partners. So अभी क्या है, चलो first thing is mutual consent. First thing is mutual consent. Second thing is by notice given in writing by any partner to all other partners if the partnership is at will. So उन्होंने एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसे बना दिया कि एक अग्रीमेंट एक पार्टनर भी नोटिस देके उसको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप एट विल। So third one क्या है, on the happening of any one of the following events, expiry of the term where partnership was constituted for fixed term, जैसे बोला ना कि 3 years का, so उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को कंस्टिट्यूट किया for the purpose of doing one business for 3 years, then what will happen, एक्सपायर हो गया, तो आपका फर्म भी डिसॉल्व करना पड़ता है। and then completion of adventure for which the firm was constituted, so अभी 3 साल में जो भी करना है वो कर दिया। अगर नहीं तो उन्होंने सोचा कि एक बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म खोला कि इस बिल्डिंग को बनाना है, ये बिल्डिंग जब खत्म हो जाएगा तब हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने पहले सोचा कि 4 साल, लेकिन वो 5 साल लग गया, फिर भी 5 साल हो गई, तो 5 ईयर्स में उसके बाद वो बिल्डिंग बन गया, तो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करो अगर करना है तो, अगर नहीं करना है, अगर कंटिन्यू करना है तो देयर इज एन ऑप्शन। तो ऑप्शन है कि अगर किसी का डेथ हो गया तो आपको डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर मान लो तीन पार्टनर है आपके पास, सो ए बी सी है, इसमें क्या हो गया, सी ने इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इनके पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंट मतलब इनके पास पैसा नहीं है। अगर इन्होंने इंसॉल्वेंट बन जाता, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता, सो दैट इज अगर किसी ने पार्टनरशिप फर्म में कोई इंसॉल्वेंट बन गया तो पार्टनरशिप फर्म बचेगा ही नहीं। अगर कुछ अनफोर्सेबल सिचुएशन हो गया, उस सिचुएशन में क्या है, ए बी सी आके बचाना चाहिए फर्म को, लेकिन सी इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर उन्होंने इंसॉल्वेंट हो गया तो आपका फर्म को डिसॉल्व करने का राइट बनती है। देयर आर 2 ऑप्शंस, अगर डेथ हो गया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर वो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया आपको कंटिन्यू कर सकता है और डिसॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन तो बनती है।
ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक है वॉलंटरीली आपको कैसे डिजोल्व करना। अभी हो गया फोर्थ सिचुएशन में, द फोर्थ सिचुएशन कम्स कंपल्सरीली डिजोल्व करना है। क्यों? व्हेन वेयर ऑल पार्टनर्स आर बट वन आर adjudged इंसॉल्वेंट। यहां पे क्या बोला, तो कंपल्सरीली अगर आपके ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, ऑल पार्टनर्स, सो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट होने के बाद अगर मान लो आपने बिजनेस कर रहा है तो यू विल डील विद डिफरेंट डिफरेंट पर्संस इन सोसाइटी, बट व्हेन यू आर नॉट पेइंग योर क्रेडिटर्स, अगर आपका क्रेडिटर्स है, अगर कोई बैंक ने लोन दिया लेकिन आपने पे नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर जाके फिर बैंक से लोन ले रहे हैं, तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट बन गए। आज कल की डेट में आप कैसे बना सकते हो? तो इस केस में इफ योर पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, यू हैव टू डिसॉल्व योर पार्टनरशिप फर्म। इफ एनी इवेंट अकर मेकिंग इन अनलॉफुल फॉर बिजनेस, और जो भी अनलॉफुल सिचुएशन है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, स्मगलिंग कर रहा हूं मैंने पार्टनरशिप फर्म खोल के, तो ये तो अनलॉफुल, कोई अनलॉफुल बिजनेस कर रहा है तो आपको कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ता है। थर्ड फिफ्थ सिचुएशन में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अभी क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा। पहले इन तीनों सिचुएशन में वॉलंटरीली, इन सिचुएशन में कंपल्सरी, ये भी कंपल्सरी है, बट व्हेन, सो इफ इट वाज गिवन बाय ए कोर्ट, सो व्हाट आर द सिचुएशंस, सो इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर क्या हो गया, पागल हो गया, तो पागल हो गया तो नहीं बन सकता है, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बचेगी। एंड देन परमानेंट इनकेपेबिलिटी ऑफ ए पार्टनर टू हिज ड्यूज, सो क्या हो गया, अभी इनका ड्यूटीज करने के लिए वो परमानेंटली वो आ ही नहीं रहे, बिजनेस को आ ही नहीं रहे, तो देन आल्सो यू हैव टू डिसॉल्व योर पार्टनरशिप फर्म। ये सारे आप देख लीजिए। नॉर्मली क्या है ना, 3 सिचुएशंस है, एक वॉलंटरीली, एक कंपल्सरीली व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, एंड इफ यू आर डूइंग ए अनलॉफुल बिजनेस, एंड इफ इट इज ए कंपल्सरी व्हेन ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है। नाउ ये डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये सारे तो एक छोटा सा थियरी क्वेश्चन है, कब कब डिसोल्यूशन बन सकता है, ये नॉर्मल एक थियरी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, स्मॉल क्वेश्चन है, बट नाउ द मेन क्वेश्चन विल कम, द हाउ द पार्टनरशिप फर्म will be dissolved. So now, so we'll start dissolution of a partnership firm. So पहले क्या किया हमने, पहले कैसे करना है, क्यों करना है, so now the procedure to follow. So whenever a dissolution comes, dissolution मतलब अभी पार्टनरशिप फर्म ABC पार्टनरशिप फर्म है, इसको क्या कर रहे हैं हम, डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब पूरा बिजनेस को हमने क्या अभी एक पार्टनरशिप फर्म को हमने पूरा बंद करना है। सो बंद करने के लिए क्या करना है हमको, पहले अगर एडमिशन होगा, अगर रिटायरमेंट होगा और डेथ होगा, उस केसेस में क्या किया हमने, फर्म को बंद नहीं किया। जो भी पार्टनर्स आ रहे हैं, पार्टनर जा रहे हैं, लेकिन फर्म को बंद नहीं किया, फर्म जैसे है वैसे ही है। बट द थिंग इज, द न्यू पीपल आर कमिंग और द एग्जिस्टिंग पीपल आर गोइंग आउट, बट द फर्म इज इन एग्जिस्टेंस, बट हियर द फर्म इटसेल्फ इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। डिसोल्यूशन मतलब आपका फर्म को ही पूरा आपने डिसॉल्व कर रहे हैं। सो हियर व्हाट विल हैपन, यहां पे आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, बट डिसोल्यूशन में आपको करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना है सर, पहले आपके पास जो असेट्स है, आपको ऑलरेडी बिजनेस में असेट्स है और लायबिलिटीज है, आपको जानना चाहता है कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दिस एग्जिस्टिंग असेट। बट अभी आपको क्या करना है, जो भी असेट है मेरे पास फर्नीचर है, उसका कितना वैल्यू आता है वो सारे बेच दो, हमको पैसे दो,
उतना ही। अभी पार्टनर्स का एक ही कह रहे हैं कि जितना रियलाइज होता है मेरे पास तो वो सारे लेना है, हमारे जेब में डालना है। That is why wherever you are having any asset, then you have to realize the value of that asset and you take it to the partners, because that is a partnership. पार्टनरशिप फॉर्म किसका है? पार्टनर्स का ही है। तो उनको अभी पैसे देना है, जो भी देना है उनको रियलाइज करके आपका असेट्स को पूरा बेच देना है, असेट्स को बेच देना है, लायबिलिटीज को पहले पे करना है, पे करने के बाद आपको रियलाइज होता है वो सारे पार्टनर्स को देना है। ठीक है। So the first question we will do is, the first thing is we have to prepare a realization account, so from which you will realize the assets by selling. तो रियलाइजेशन मतलब क्या है? रियलाइज कर रहा है, मतलब आपका जो भी एसेट्स है उसको आपने रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो व्हाई, हाउ यू आर, बाय सेलिंग द एसेट्स यू आर गेनिंग सम प्रॉफिट, या व्हाटएवर प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट नहीं आता है, जो भी है मेरे पास सारे बेच दो, उतना ही है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट्स। सो कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को देखना है। फिर इसके बाद आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट है, वो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को उनको कैपिटल अकाउंट में देना है। अगर उनके पास जो भी रिजल्ट्स होता तो उस रिजल्ट्स को भी आपने बांटना है। अगर कोई पीएनएल अकाउंट में कुछ नेगेटिव बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो करने के बाद उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है वो देख के आपको अल्टीमेटली आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सेटलमेंट करना है। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट थिंग आपको कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। So what you have to prepare, the third thing is you have to prepare cash or bank account, so that आपने जो भी पे किया पार्टनर्स को या किससे लाया तो वो उनको अभी प्रॉपरली किया कि नहीं किया, आपको कैश और बैंक अकाउंट को आपने टैली करना पड़ता है, देन योर अकाउंट वाज प्रॉपर। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट। So we have seen 3 steps. So 3 steps. First one is realization. Second one is capital accounts. Third one is cash and bank. ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद आपका रियलाइजेशन पूरा डिसोल्यूशन खत्म हो जाती है। फर्स्ट, so we start with the realization account. So how it will be prepared and what to do and कैसे कैसे जनरल एंट्रीज लिखना है आपको वो सारे देख लेंगे। ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनाते हैं स्टेप्स। स्टेप 1 आपको लिखना पड़ेगा फटाफट। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे होती है पी फॉर्मेट में। तो जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया सेम वे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को करता है। ठीक है। स्टेप 1 व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फॉलो ट्रांसफर ऑल, लिखना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट at book value. This is very important, first step of your realization account. So इस स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेरे पास फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मैंने क्या करूंगा, मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, जैसे बैलेंस शीट होगा या पीएनएल अकाउंट होगा, जो भी है मैंने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मैंने पूरा अकाउंट्स बना लूंगा। फिर इसके बाद अभी मैंने प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। नाउ आई स्टार्ट माय प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना, जो भी एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइज करके उसको पार्टनर्स को दे देना है। देने के बाद उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है। So the first step of realization account is transfer all assets and liabilities
ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट है। अभी मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास असेट्स है, तो मेरा बैलेंस शीट होगा यहाँ पे। तो मेरा बैलेंस शीट है, इसमें मान लो असेट्स इस साइड में रहती है ना। असेट्स में बिल्डिंग, तो मान लो बिल्डिंग का कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख है। और फर्नीचर है, फर्नीचर का 50,000 है, 1,50,000। तो यहाँ पे कैपिटल मान लो, तो 50,000। क्रेडिटर्स 1 लाख, तो मेरा 1,50,000 हो गया ना यहाँ पे। ये 1,50,000 हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर all assets and liabilities at book values. So first thing I have to do is to asset कौन सी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। टू बिल्डिंग हाउ मच, 1 लाख। टू फर्नीचर 50,000. So I transfer my assets to the realization account at book value. So liabilities भी अभी करना है हमको। So by creditors, how much, 1 lakh. So capital will not come into realization account because capital account के लिए हम कर लेते हैं। और इसके बाद except cash and bank. So first step is transfer all assets and liabilities to the realization account at book values except cash and bank. सर ये कैश एंड बैंक को क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज कैश एंड बैंक में अभी लास्ट में आपने क्या करेगा, आपने जो भी कैश एंड बैंक को अपने बैलेंसिंग करेगा, क्योंकि कैश को पे करना पड़ता है, रियलाइज करने के बाद भी आपको कुछ कैश आता होगा, तो वो सारे देख के अपने बैलेंस शीट में जो भी कैश है उसको अभी ट्रांसफर नहीं करना है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में यही फर्क है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको जो भी आएगा वो सारे ले लेते हैं, बट रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली एसेट्स ले लेते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ठीक है, तो सेकंड स्टेप। तो स्टेप टू स्टेप टू इज realize all assets and pay off liabilities. So सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, रियलाइज मतलब आपके पास बिल्डिंग है, आपने बाहर लेके गया, मतलब बिल्डिंग को नहीं लेके गया, सो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेचने के लिए किया। तो अगर 1 लाख को आपने मिला कि 1,20,000 में बेच दिया, तो व्हाट हैपेंड हियर, यू आर रियलाइजिंग योर असेट्स। जो भी असेट्स है आपको रियलाइज कर रहा है, रियलाइज करने के बाद कहाँ पे आता है वो, कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, सो इसका एंट्री कैसे बनेगी, अभी तो रियलाइज हो गया, बैंक अकाउंट आ गया, तो बैंक अकाउंट क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, बाय बैंक अकाउंट हाउ मच, मान लो मैंने 1,20,000 में बिल्डिंग का बेचा और फर्नीचर को मैंने बेचा 40,000 में, बाय बैंक 40,000। अल्टीमेटली इफ यू सी मेरा डेबिट साइड बैलेंस कितना था, 1,50,000 था मेरे बैलेंस शीट में, मेरा 1,50,000 था। अभी मैंने रियलाइज कितना किया, 1,60,000 किया। सो डेबिट और क्रेडिट नॉक ऑफ होने के बाद कितना बचा, 10,000 जो बचा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने ट्रांसफर किया ऑल असेट्स ऑन डेबिट साइड ऑन एट बुक वैल्यू, मैंने सारे असेट्स को मैंने रियलाइज किया ऑन क्रेडिट साइड। व्हाट विल हैपन, आई गॉट सम बैंक और कैश अकाउंट। सो ठीक है, सम कैश आया था,
वो कैश आने के बाद कितना एक्चुअली मेरा असेट्स था 1,50,000 बट आई हैव रिसीव्ड 1,60,000 व्हिच मींस 10,000 जो भी डिफरेंस है वो 10,000 आपका प्रॉफिट बन जाएगी। ठीक है, मान लो इसके बाद पे ऑफ लायबिलिटीज, सो पे ऑफ कर रहे हैं तो मेरे पास अगर मान लो कि क्रेडिटर्स का 1 लाख बैलेंस है, मैंने क्या किया उनको क्रेडिटर्स को पे किया। सो यहाँ पे कैसे पे करेंगे, तो टू बैंक हाउ मच 1 लाख के लिए मैंने 1 लाख ही पे किया, मान लो मुझे 1 लाख पे करना है, मैंने 1 लाख पे किया, लेकिन मुझे असेट्स जो आना चाहिए था वो बैंक अकाउंट से आया, तो कितना आया, एक फर्नीचर के लिए तो 40,000 आया, एक बिल्डिंग के लिए 1,20,000 आया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3, पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। So pay off realization expenses. First step, transfer all assets and liabilities to realization account at book value except cash and bank. Second step, realize all assets and pay off all liabilities. Third step, pay off realization expenses. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मैंने एक नोट बताऊंगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देख लीजिए, बाद में बताऊंगा। बट पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, जो आपने पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स का सब कैपिटल अकाउंट्स है, ये बी सी तीनों कैपिटल अकाउंट्स है। ठीक है, ए बी सी तीनों पार्टनर क्या किया, वो उनका पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। अगर उनको डिसॉल्व करना चाहता है तो आप डायरेक्टली जाके बिल्डिंग को बेच नहीं सकते हैं, कोई ब्रोकर के थ्रू जाएगा, तो कोई ब्रोकर के थ्रू जाएगा तो वो उनको रियलाइज असेट्स को रियलाइज करने के लिए उन्होंने कुछ फीस लेगा। सो दैट रियलाइजेशन के लिए जो भी फीस लगा उसको बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपका फर्म पे आप लायबिलिटीज को पे करने के लिए उन्होंने क्या करेगा, सारे असेट्स को ले लेगा, वो बाहर किसी को बेच देगा, और उसके पास जो भी पैसा आता है वो उसको जिसको पे करना है उसको क्रेडिटर को पे करेगा। पे करके जो भी बैलेंस बच जाता उनका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो उनका जो भी अग्रीड एक्सपेंसेस होता है उनका अग्रीड एक्सपेंसेस को उन्हें ले लेगा, लेने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है आपको दे देता है। किसको दे देता है, पार्टनर्स को दे देता है। ठीक है, सो द थर्ड स्टेप इज पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को करना है, आपको पे करना है, क्या करना है, अभी टू बैंक अकाउंट करना है, तो टू बैंक अकाउंट, दिस इज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर मान लो आपने पे किया 2,000 रुपीज, ठीक है, आपने पे ऑफ करने के लिए क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आपने 2,000 पे कर लिया। ठीक है, सो द स्टेप 4 लिख रहे हैं ना, लिख लो। ठीक है, द स्टेप 4 इज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट द रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लिया ना, वैसे ही यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर लॉस आ गया तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,60,000 तो प्लस 1 लाख, तो 2,60,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 2,60,000 लेते हैं, बट यहाँ पे कितना 1.5 2.52 हो गया, तो 8,000 जो भी प्रॉफिट आता है, इस 8,000 को आपने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने 8,000 को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको पे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो में, या जो भी पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी दिया है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट आया ये रिलेशन प्रॉफिट का, वो सारे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। कैसे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बनाने के लिए 4 स्टेप चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट at book values except cash and bank, then realize all assets
and pay off all liabilities. Third thing is pay off realization expenses. फिर इसके बाद distribute the realization profit or loss to the capital accounts. ठीक है, डन, समझ में आया? आगे बढ़े, आंसर? यस सर। यस, अच्छा ये ना, चलो। सो नाउ इसमें थोड़ा गड़बड़ है, मतलब इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं, वो अभी क्या करेंगे देख लेते हैं। तो मैंने बोला आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? द एक्सपेंसेस विच आर बॉन्ड बाय आर पेड बाय द फर्म आर बाय द पार्टनर्स, जो भी कर सकते हैं, जो भी होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैंने, तो जो भी रियलाइजेशन करने के लिए एक्सपेंसेस जो भी बॉन्ड किया उसको बोलते हैं आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता, उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कौन पे करना पड़ेगा? तो आपका पार्टनरशिप डीड में ये लिखा रहती है। तो कहाँ लिखा रहती है? एज पर योर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा रहती है, अगर वो हमारा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया तो हु विल बॉन्ड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सो वो पार्टनरशिप डीड में लिख के रहती है। नाउ आई अंडरस्टूड कि जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो वैसे रहेगा, बट यू नो दैट पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट। अगर मान लो उन्होंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म को पे करना है तो डायरेक्टली पे करेगा, लेकिन अगर मान लो फर्म को पे करना है लेकिन पार्टनर ने पे किया, क्योंकि मैं तो पार्टनर हूं, मेरा एक फ्रेंड है, उनको बोला कि मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए, उन्होंने पूछा सर कुछ एडवांस चाहिए, 5000 का एडवांस चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने जेब से निकाल के मैंने 5000 उनको दे दिया। हियर द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे बट आई हैव पेड। सो देयर आर टू थिंग्स। सो हु हैज टू बॉन्ड? सो उसको बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड। तो किसको लायबिलिटी किसका है एक्चुअली, किसको बॉन्ड करना चाहिए था? यह कहाँ लिखा है? ये सारे तो बॉन्ड किसको करना है उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा। अगर मान लो बॉन्ड फर्म करना है तो फर्म का बॉन्ड करना है, नहीं तो पार्टनरशिप पार्टनर को बॉन्ड करना है, कोई किसी पार्टनर को बॉन्ड करना है। देयर आर टू ऑप्शंस, अगर फर्म को बार करना है या नहीं तो पार्टनर को बॉन्ड करना है लेकिन यहां पे और टू ऑप्शन है, फर्म को बॉन्ड करना है लेकिन पे कौन किया? पेड बाय। फर्म को बॉन्ड करना है, फर्म में ही पे किया, फर्म को बॉन्ड करना है लेकिन पार्टनर ने पे किया, ठीक है। यूजुअली पार्टनरशिप डीड में लिखा है जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो फर्म के अकाउंट में डाल जाता है, ठीक है। इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप फर्म्स एक्सपेंसेस। बट वो मेरा फ्रेंड है जो 5000 लिया था, मैंने क्या किया, मैं पार्टनर हूं, मैंने क्या किया, मैंने 5000 निकाल के उनको दे दिया। तो वो बॉन्ड पेड बाय कौन? बॉन्ड बाय एक्चुअली फर्म, बट आई पेड, जो पार्टनर ने पे किया। सो टू ऑप्शंस यहां पे आ गया। अगर मान लो सेकंड सिचुएशन में, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में क्या करना है, पार्टनर को बॉन्ड करना है लेकिन अभी फर्म ने पे किया, ठीक है। पार्टनर को बॉन्ड करना है, पार्टनर ही पे किया, ठीक है। सो यहां एंट्री कैसे बनेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, ठीक है। सो फर्स्ट केस में बॉन्ड कौन करना है, फर्म बॉन्ड करना है और फर्म ही पे किया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा तो उनको पे कर दिया।
अगर मान लो फर्म को पे करना है, फर्म को बॉन्ड करना है, लेकिन पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर को देना पड़ेगा ना अभी। सो अभी क्या करेंगे, पार्टनर को ऐसे थोड़ी कैश दे देंगे, पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। सो नाउ द एंट्री बिकेम रियलाइजेशन अकाउंट डेटार टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, क्या किया अभी, एक्चुअली पार्टनर को, फर्म को पे करना चाहिए था, लेकिन पार्टनर ने पे किया। सो व्हाट विल हैपन, सो अभी पार्टनर के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, सो दैट वी आर क्रेडिटिंग इट टू द पार्टनर। अगर पार्टनर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया मतलब क्या है, उनको ऐड किया। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में पार्टनर को पे करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने पे किया, मतलब फर्म क्या करेंगे, अभी पार्टनर से रिकवर करेंगे, पार्टनर से रिकवर करेंगे। अभी क्या करेगा, यहां पे रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे अभी, फर्म ने क्या करेगा, फर्म जाके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिकवरी करेगा। रिकवरी कैसे करेगा, उनको डेबिट करने से उनका साथ रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन में पार्टनर को पे करना पड़ेगा, पार्टनर ही पे किया, फर्म किसे क्या लेना देना है, फर्म को कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नो एंट्री। डन। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 4 केसेस हैं। द फर्स्ट केस इज द फर्म टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय द फर्म, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर फर्म को बॉन्ड करना है लेकिन पार्टनर ने पे किया, तो क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाउ उसका पार्टनर बॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने पे किया, सो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर उन्होंने पार्टनर को पे करना है, पार्टनर ने ही पे किया, सो फर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए देयर वाज नो एंट्री। ओके, अंडरस्टूड। अगर कुछ डाउट है, अंडरस्टूड? यस सर। यस ना, सो लेट अस कंटिन्यू। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम्स भी पास में है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी। और नेक्स्ट, सो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड स्टेप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, थर्ड स्टेप वी विल डू कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। सो फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट में देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ठीक है, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को उनको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। ठीक है, नाउ step 2, realize all assets and pay off all liabilities। ठीक है, so second step बनेगी pay off liabilities and realize all assets। थर्ड स्टेप बनेगी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। तो थर्ड स्टेप क्या बनेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बन गया, उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आपने पे करना पड़ेगा। एंड फोर्थ स्टेप बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट्स को सेटलमेंट करना है। जो भी प्रॉफिट आ गया रियलाइजेशन से, ओनली रियलाइजेशन तक कर रहे हैं अभी, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया, जो भी लॉस आया, उसको हमने कैपिटल अकाउंट्स को दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप, स्टेप 2 में जा रहे हैं अभी। सो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जा रहे हैं। सो अभी क्या है, कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। सो कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे, सो व्हाट वी विल डू, सो वी विल स्टार्ट विद ए कैपिटल अकाउंट। मान लो थोड़ा सा एडजस्ट होना, इधर उधर हो गया। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 पार्टनर्स है, तो दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज पर्टिकुलर्स। इसके बाद ए बी सी, ए बी सी। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल सी द बैलेंस शीट फर्स्ट।
आपने क्या करेगा, जो भी बैलेंस शीट है उस टाइम का बैलेंस शीट बना कि नहीं बना, क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट्स कहाँ से मिलते हैं, बैलेंस शीट से ही मिलता है. सो यू विल टेक द बैलेंस्ड फिगर्स, तो ब्रॉट डाउन फिगर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स टू द कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी है उनका बैलेंस इसमें कितना भी है, तो यहाँ पे एक बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते हैं. फिर इसके बाद अच्छा, और एक पॉइंट मैंने भूल गया था, जो गुडविल, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहा था हमने क्या कर रहा था, गुडविल को हमने पूरा रिवैल्यू करके फिर नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा था. बट इन रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल आल्सो ट्रीटेड एज ए नॉर्मल असेट, गुडविल आल्सो ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड असेट. ठीक है, यहाँ पे जब डिसोल्यूशन में आता है गुडविल विल आल्सो बी ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड एसेट, उस गुडविल को भी आपने ट्रांसफर करना है एट बुक वैल्यू, उनको भी रियलाइजेशन करना है. ठीक है, चलो नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया. सो गुडविल यहाँ पे नहीं आएगी, गुडविल तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में वो सेटल हो जाएगी. ठीक है, नाउ बाय आपके पास जो भी रिजर्व्स है, आपके पास जो भी रिजर्व्स है, क्या करेगा, रिजर्व्स उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो मेरे पास रिजर्व है, उस रिजर्व को मैंने क्या करूंगा, यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. फिर इसके बाद मेरे पास मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, विच मीन्स यूर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, सो करंट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है. सो पी एंड एल अकाउंट का मैंने क्रेडिट बैलेंस को भी मैंने क्या करूंगा, मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. अगर मान लो मेरे पास पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, so to P&L account लॉस, डेबिट बैलेंस मतलब P&L अकाउंट में जो भी लॉस हो गया ना उसको हमने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बाय रियलाइजेशन अकाउंट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट को हमने कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं. सो यू आर एडिंग प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू दिस. सो अगर उनको लॉस आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस, ठीक है, आपके पास अगर मान लो आपके पास किसी कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपका किसी का अगर डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ पे डालेंगे. यूजुअली डेबिट बैलेंस नहीं होता लेकिन करंट अकाउंट में कभी कभी रहती है, तो आपने डेबिट बैलेंस को भी यहाँ पे लेना है. तो अल्टीमेटली आपने क्या करेगा, यहाँ पे अभी बैलेंसिंग फिगर करेगा. बैलेंसिंग फिगर करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होता उसको आपने सेटलमेंट करते हैं बाय गिविंग कैश. अगर उनका बैलेंसिंग फिगर में सरप्लस है तो हमने क्या करेंगे, उनको कैश पे करेंगे. अगर डेफिसिट है उनको बोलेंगे कि कैश लेके आओ. ठीक है, सो बाय कैश किसका, डेफिसिट का, टू कैश किसका, सरप्लस का. अगर उनका कुछ सरप्लस है, यूजुअली हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन या टू बैलेंस कैरीड डाउन करते हैं, बिकॉज अगर हमको बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करते हैं. बट हियर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अगर जो भी आते हैं उनको कैश दे दो, उनका अकाउंट सेटल कर दो, उनको बाहर भेज दो, उतना ही है. So what we will do, first step we will do is we will transfer all balances of capital accounts, then we will pay off the reserves, we will distribute the reserves. If there is any P&L account credit balance or debit balances we will distribute, and then we will give any realization account. And इसके बाद जो भी कैश उनको पे करना पड़ता है या उनसे लेना पड़ता है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सो स्टेप 2 भी खत्म हो गया. सो स्टेप 3 इज योर प्रिपरेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. वो तो नॉर्मल कैश एंड बैंक अकाउंट है. कैश एंड बैंक अकाउंट कैसे बन जाती है, आपको डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस लेता है, क्रेडिट साइड में आपको टू बैलेंस कैरी डाउन आता है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है.
आने के बाद ऐसे होती है ना, तो कैश अकाउंट, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट अकाउंट है, सो बाई बैलेंस कैरी डाउन। फिर इसके बाद जो भी असेट्स रियलाइज हो गया, टू असेट्स रियलाइज, सो रियलाइजेशन अकाउंट में आता है ये। तो आपने जो पे ऑफ किया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर पार्टनर को कुछ पे किया है वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, अल्टीमेटली आपको बैलेंसिंग फिगर हो जाते हैं। ये सारे आप छोड़ दीजिए, मतलब ये लास्ट में हमको ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है। द थिंग इज स्पेशल ट्रांजैक्शंस नाउ, सो वी आर कमिंग टू द स्पेशल ट्रांजैक्शंस। So we are coming into special transactions. So special transaction में क्या हो सकता है? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उनको लेके नहीं आना पड़ेगा। सो वो नेक्स्ट सेशन में आती है। अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, सो यू आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट्स, इफ एनी सरप्लस इज देयर you will pay cash. If deficit is there, what you will say? You will say to bring the cash. किसको बोलेगा? पार्टनर को बोलेगा, भाई आपका डेफिसिट है, आपको आने चाहिए था 10,000, लेकिन आपका हुआ ओनली आपके पास हुआ तो 20,000, तो जो भी 10,000 का सरप्लस है ना आपके पास, वो डेफिसिट है, वो लेके आओ। ठीक है, ये बोलेगा कैपिटल अकाउंट्स को। एंड सेकंड थिंग इज इफ एनी एसेट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो मान लो अभी पार्टनर का फर्नीचर, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में फर्नीचर है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो पार्टनरशिप फर्म का एक इंस्टीट्यूशन है मान लो, तो पार्टनरशिप फर्म का एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या करा है, वो डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व करने के टाइम में ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड अभी पार्टनर सी को लग रहा है कि ये पार्टनर सी ने, उनका और एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बोला कि भाई अभी ये व्हाइट बोर्ड को हमने लेके जाते हैं, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपया, हमने क्या करेंगे, इसको 80,000 दे देंगे, वो डिप्रिसिएशन खत्म होने के बाद आपको ये 1 लाख का तो 60,000 हो जाएगा, लेकिन हमने 80,000 देके हमने ये इसको लेके जाते हैं, वो मेरा कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लो। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सो नॉर्मली हम क्या करता था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो उसका असेट को यहाँ पे लेके जाता था, बट सो कैसे असेट अकाउंट डेटार, असेट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट डेटार टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये करता था ना। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। पहले क्या करता था, यहाँ पे असेट को ट्रांसफर किया मैंने, असेट को ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट करता था। अभी बैंक के जगह में मैं क्या करूंगा, बाय पार्टनर सी अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उन्होंने लेके गया था। सो दैट इज व्हाट वी विल डू, सो हियर कैपिटल अकाउंट डेटार टू रियलाइजेशन अकाउंट। when so what is the situation, when partner taken over any asset of business, जो भी उन्होंने पे करेगा उनके कैपिटल अकाउंट को पे करना पड़ेगा, उनके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करेंगे। ठीक है, थर्ड थिंग, तो स्पेशल ट्रांजैक्शन में अगर मान लो कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है आपके पास, उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या करेंगे, आपने पूरा पार्टनरशिप फर्म को देखा
तो एक आदमी को आपने डिप्यूट किया, उन्होंने एजेंट आया, वो सारे असेट्स को देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये सारे बेचना है। आपने बोला मेरे पास 5 चेयर है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 चेयर एंट्री करके रखा था, लेकिन वन मोर चेयर इज देयर, उसको भी हमने रियलाइज करना है। अगर उस चेयर का मान लो 2000 आ गया, उस चेयर को बेचने से भी आपको, बेचने से क्या होगा, 2000 प्रॉफिट आ जाता है। सो अल्टीमेटली आपको रियलाइज हो रहा है, बट दिस असेट वाज इन नॉट इन योर बैलेंस शीट, बट व्हाट यू विल डू, इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में एज ए प्रॉफिट लेके जाते हैं। सो कैसे होगा, सो बैंक अकाउंट डेटार टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेटार टू रियलाइजेशन अकाउंट कैसे, तो जैसे यहां पे बाय बैंक लिखेंगे, दो इट वाज नॉट रिकॉर्डेड हियर, सो यू आर रियलाइजिंग दिस, दैट इज व्हाई यू हैव टू रिकॉर्ड दिस असेट। ठीक है, सो जो भी अनरिकॉर्डेड असेट है उसको आपने रियलाइज कर रहा है। सो व्हाट इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इवन इफ यू not recorded the asset, when you're realizing it you have to take account of it। ठीक है, fourth, unrecorded liability paid off। सेम सिचुएशन, जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक, लेकिन उसको पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। एक क्रेडिटर को हमने छूट गया तो हमने क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस अकाउंट में, तो टू बैंक, so that what will happen, realization account data to bank account। ठीक है, realization account data to bank account। what is this, if there is any unrecorded liabilities are there, so you are paying off। so इसको बोलता अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, so here you are paying it, so that is why bank is to be credited। ठीक है, तो समझ में आया, these are the special transactions। अगर कुछ होगा तो और बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए। if shares received and shown in the transfer to capital account and the balance relation of transfer of capital and distributed profits and investment fluctuation from undistributed losses in local loan ticket। अच्छा, and one more thing is there, fifth point। so point number 5, last one is, if any partners loan account is there। so partners loan account, if any partners loan account is there, partner ने क्या किया, पार्टनरशिप हमको लोन दिया, so this will not reflect in your realization account, it will directly credited to your किसका, कैपिटल अकाउंट को दे देगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पार्टनरशिप लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेटा टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे एंट्री बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेटा टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज वो ये जो लोन अकाउंट दिया है ना पार्टनर ने, उस लोन अकाउंट को अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दे रहे हैं, मतलब उनको सेटलमेंट करना है ना अभी, तो इसीलिए अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट को, एक्चुअली पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, दैट इज व्हाई इट विल बी डेबिटेड एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दीज आर द स्पेशल ट्रांजैक्शंस। सो फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट को आपने सरप्लस होगा तो उसको पे, कैश पे करना है, अगर डेफिसिट होगा तो उनको कैश लाने के लिए बोलना है। इफ देयर इज any asset or liability was taken over by partner, then तो जो रियलाइजेशन अकाउंट में वो जो होता है वो अभी करना पड़ेगा। कैसे कि कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट, उन्होंने असेट लेके गया तो ठीक है, एंड देन इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड असेट, उसको पे ऑफ किया तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट बनेगी। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसको पे ऑफ किया
तो क्या बनेगा, रिलेशन अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट थिंग इज पार्टनर लोन अकाउंट है किसी का, उस पार्टनर लोन अकाउंट को क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दीज आर द स्पेशल ट्रांजैक्शन। नाउ देयर आर 3 स्टेप्स as I told. First one is your relation account, second one is your partners capital account, third one is your cash account। ये कैश अकाउंट क्यों लास्ट में बना रहे हैं, यहाँ पे देखो जब रिलेशन अकाउंट बन रहा था, यहाँ बाई बैंक, यहाँ बाई बैंक, फिर यहाँ टू बैंक, इतना सारे बैंक 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 आ रहे हैं। तो इस बैंक को हमने सारे इकट्ठा करके जो भी प्रॉफिट और लॉस या कुछ भी होता है ना, वो सारे पे ऑफ करना है, और जो भी आना है वो सारे रिलीज करने हैं, वो सारे निकाल के हमने जो भी अकाउंट बनाते हैं वो अल्टीमेटली लास्ट में आपको कैश और बैंक अकाउंट ही बनाते हैं। ठीक है, so this is the theory part and then we will try to solve a problem। so आज करना है तो आज करेंगे या कल करना है तो कल करेंगे। I think there was 2 problems, 1 2, there were 2 problems। तो एक काम कर लेते, so कल करेंगे इसका। ठीक है, तो प्रॉब्लम कल करेंगे। आज के लिए थियरी में कुछ डाउट है कि नहीं है किसी का, बता दीजिए। Is there any doubt? प्रतीक्षा और सुष्मिता? नो ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। तो डिसोल्यूशन कैसे करता है, एक्चुअली सीए में तो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें थोड़ा कम ही है। तो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट में भी ज़्यादा नहीं है शायद, तो मेनली फोकस वो उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में भी थोड़ा रहेगा, देख लेते हैं। कल एक प्रॉब्लम करवाएंगे इसका, इसके बाद हम इंसॉल्वेंस ऑफ पार्टनर उसमें जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। डन, बाय बाय, गुड नाइट।